So there are three main accounts on which your bookkeeping is standing. आप समझ लो कि ऐसा इमेजिन करो कि बुक कीपिंग नाम का एक बिल्डिंग है. ये बिल्डिंग के पिलर्स है ना, 3 पिलर्स है. Those 3 pillars are these pillars: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा क्या है, पहले वो हम पढ़ेंगे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी लॉजिकल अप्रोच. 2 अप्रोच आएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच भी आएगा, मॉडर्न अप्रोच भी आएगा. ट्रेडिशनल अप्रोच विल हेल्प यू टिल एंड बिकॉज दैट इज कंसेप्ट बेस्ड. तो मैं वो अप्रोच भी पढ़ाऊंगा आपको ठीक से, और मॉडर्न अप्रोच भी देखेंगे. वो थोड़ा शॉर्टकट है, हाँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मोर कंसेप्चुअल एंड मोर लॉजिकल इज ट्रेडिशनल अप्रोच. देखते हैं. सो 3 अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, याद करो हमने ट्रांजैक्शन का वेरी फर्स्ट टर्म में डिस्कस्ड. ट्रांजैक्शन मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड. कोई भी ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं. 2 और मोर अकाउंट्स आर इन्वॉल्व. मोर अकाउंट वाला आपको लेटर पार्ट में आएगा, पहले समझ लो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं. लेट मी टेक अ सिंपल ट्रांजैक्शन. एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं. रेंट पेड. मैं कौन हूं? हाँ, मैंने बोला है, मैं जब पूछूं मैं कौन हूं तो आपको बोलना है बिजनेस. मैं ऐसे बोलता हूं. प्रोपराइटर वहां पे बैठा है. प्रोपराइटर मतलब मालिक बिजनेस का, वो वहां पे बैठा है. उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल लेके आया है. मैं बिजनेस, क्योंकि मेरा अकाउंट आप लिखने वाले हो. समझ में आ रहा है ना? ये कॉन्स्टेंटली दिमाग में रखना. जब आप ये समझ के एंट्री सोचेंगे ना तो फटाफट एंट्री आएगा. ठीक है, ओके. तो मैं बिजनेस हूं. आई हैव पेड द रेंट. रेंट पेड, ये ट्रांजैक्शन है. रेंट पेड ₹500, लेट अस से, राइट. अब ये ट्रांजैक्शन में, ये सेंटेंस में कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं? नंबर 1 रेंट, एंड दूसरा वर्ड आया पेड. पेड मतलब मैंने पैसा पे किया रहेगा, मतलब सेकंड अकाउंट इज कैश. तो ये जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है ना, दैट मस्ट बी आउट ऑफ दीज 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स. ये 3 कैटेगरी में से ही होगा, आइदर पर्सनल और रियल और नॉमिनल. तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है. वो हम पढ़ने जा रहे हैं. बाद में वापस मैं एग्जांपल को लूंगा. ये समझ में आ रहा है? प्लॉट समझ में आ रहा है? ओके. तो मैं सबसे पहले लेता हूं पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट पहले समझ लेते हैं, बाद में टेक्स्ट पे जाएंगे. पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या? जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन में कोई व्यक्ति का नाम आता है, नाम को पकड़ो, नेम कम्स, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट. Whenever in any transaction name comes, name, नाम को पकड़ना. Name is a emphasized word. जब कभी भी नाम आता है तो वो पर्सनल अकाउंट है. अच्छा सर, नाम किसका नाम समझू मैं? मेल नेम, फीमेल नेम, कंपनी नेम, मैं क्या समझू? एनी नेम, एनी पर्सन's नेम, whether it is natural person और आर्टिफिशियल पर्सन. नेचुरल पर्सन में मेल फीमेल आ गया, आर्टिफिशियल पर्सन में एंटिटी आ गया. कोई भी एंटिटी है, एनी एंटिटी. इट कैन बी बैंक, इट कैन बी कंपनी, इट कैन बी नेम ऑफ अ कोचिंग क्लास, एनी एंटिटी. अगर नाम आया, पर्सनल अकाउंट. एवरीबॉडी. तो पर्सन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. ओके, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, एंड थर्ड कैटेगरी इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. ये मैं थोड़ी देर के बाद में समझाऊंगा. जब मैं नॉमिनल अकाउंट पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद में ये आपको सिखाऊंगा. हाँ, तो पर्सन, नाम 3 जन का हो सकता है. नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. ये क्या है? एंड में. इसको मैं पेंडिंग रख रहा हूं. पी माने पेंडिंग. आर वी गेटिंग इट? राइट. तो सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए. नेचुरल पर्सन का एग्जाम्पल क्या है? कोई भी नाम ले लो. अभी कौन लेटेस्ट चल रहा है भाई? अभी तो फुटबॉल चल रहा है ना. लायनल मेसी, रोनाल्डो, राइट. मुझे ज्यादा पता नहीं है फुटबॉल के बारे में. क्रिकेटर में आप ले लो वैभव सूर्यवंशी, जो भी आजकल बहुत जबरदस्त खेल रहा है. हाँ, फीमेल्स में आप चाहे तो नाम ले लो पीवी सिंधु, हाँ, बैडमिंटन प्लेयर, और स्मृति मंदाना, क्रिकेटर, एटसेट्रा. एनी नेम कम्स, नेचुरल पर्सन कम्स, इट इज पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सन. सर आर्टिफिशियल पर्सन, निखिल कॉमर्स क्लासेस नेम है.
हाँ, लेकिन वो आर्टिफिशियल है ना, मतलब इट इज नॉट अ नेचुरल। क्या क्लास चल सकता है? नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा आर्टिफिशियल पर्सन, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन, इन्फोसिस लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन, मेटा लिमिटेड, मेटा नाम सुना है, व्हाट्सएप एंड ऑल, आर्टिफिशियल पर्सन, जारा लिमिटेड, जारा नाम सुना है, फैशन ट्रेंड शॉप है ना, वो जारा लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन। सारे के सारे एंटिटी के नेम आर्टिफिशियल पर्सन। आपका स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, नरसिम्हन कॉलेज, आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है? थर्ड कैटेगरी मैंने पेंडिंग रखा है, वो अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद में। तो मैं नीचे जा रहा हूं, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एनी पर्सन's नेम, इसलिए मैंने नेम में बॉक्स किया है, बाद में आप ये लिख लेंगे। एनी पर्सन's नेम वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल डिनोट्स पर्सनल अकाउंट। चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, वो पर्सनल अकाउंट डिनोट करता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके लिए मैंने ये समझाया नहीं है, जब हम थोड़ी देर के बाद में नॉमिनल अकाउंट पढ़ लेंगे तब मैं ये समझाऊंगा। नेचुरल पर्सन का सर क्या क्या एग्जाम्पल है? धोनी अकाउंट, तेंदुलकर अकाउंट, अमिताभ अकाउंट, माधुरी अकाउंट एक्सेट्रा। सर आर्टिफिशियल पर्सन का क्या नाम है? देना बैंक अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा पावर लिमिटेड, कृष्णा टावर सोसाइटी लिमिटेड एक्सेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का नाम मैंने नीचे लिखा है, पर अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। आर वी क्लियर विथ पर्सनल अकाउंट? क्या आप लोग कोई भी दो पर्सनल अकाउंट क्रिएट करके मुझे बता सकते हैं? आप लोग दिमाग में सोच लो, कॉमन नहीं होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट, दो नेचुरल पर्सन, दो आर्टिफिशियल पर्सन, दिमाग में क्रिएट करो। चलो 5 सेकेंड्स गिवन। 5 4 3 2 1। चलो आर्यन बताइए। आर्यन अकाउंट। हाँ ठीक है, हाँ वो कॉमन तो होगा ही नहीं, तो सबका एक ही अलग नाम है यहाँ पे। हाँ, और दो नेचुरल दो आर्टिफिशियल। और आदित्य। ओके, दो नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल समझा ना सब लोग को? ये पर्सन का नाम है ना, नाम आया ना, मतलब वो पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में केईएस ओके, और एक तो ऐसा पूरा बोलने का, केईएस ट्रस्ट अकाउंट, कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी या खार एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट अकाउंट होगा, या कोई कॉलेज का नाम होगा तो केईएस कॉलेज अकाउंट। हाँ, फिर दूसरा जियो। ओके, जियो लिमिटेड अकाउंट है ना। मैं जब लास्ट चैप्टर पे आऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि कंपनी के पीछे लिमिटेड वर्ड क्यों लगता है ना। आपने पढ़ा होगा ना, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अकाउंट, इन्फोसिस लिमिटेड अकाउंट, जियो लिमिटेड अकाउंट, वो क्यों लगता है, उसका रीजन क्या है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो आप बताइए। दो पर्सनल, दो आर्टिफिशियल, आई मीन नेचुरल है। रोहित, रोहित अकाउंट ओके। हृदय अकाउंट आर्टिफिशियल दो बताइए। ओके, बैंक अकाउंट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल एंटिटी। अरे आजू बाजू, आपके आजू बाजू में कितना सारा है। अभी ये एसी, एसी का नाम क्या है? ब्लू स्टार, ब्लू स्टार लिमिटेड आर्टिफिशियल। ये पंखे का नाम क्या है? क्या लिखा है? क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन लिमिटेड आर्टिफिशियल। अब ये मैंने बोल दिया, अभी कोई रिपीट नहीं कर पाएगा। हाँ, और एक बाकी है तुम्हारा। ठीक है, चलो केविन, राइट, केविन बोलो। ओके, नेचुरल पर्सन। समझ रहे हैं ना सब लोग? मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप अपना ब्रेन अप्लाई करो। मैं बोलूंगा आपको सब समझेगा, लेकिन व्हेन यू विल स्टार्ट अप्लाइंग, नो, दैट इज द करेक्ट वे टू लर्निंग। बोलो। ओके, नेचुरल हो गया। ओके, वेरी गुड। आप जब चल के आते हो तो आपके आसपास में कितने सारे कंपनी के प्रोडक्ट दिखते हैं आपको, वो कंपनी का नाम आप सोचो, कितने सारे दिखते हैं। यस बैंक अकाउंट। किसी ने भी कार के कंपनी का नाम ही नहीं लिया अभी तक। आप जब आए तो देखा रहेगा ना, कितना सारा कार होता है। टैक्सी का भी कंपनी होता है, कार मैन्युफैक्चरिंग, रिक्शा भी कार मैन्युफैक्चरिंग, कितना सारा है।
आप शायद आप देखते होंगे रेलवे, किसी ने रेलवे का भी नाम नहीं दिया, वो मैं बोल के गया अभी, इंडियन रेलवे, अभी कोई बोलेगा नहीं है, बताइए। गिरिमा अकाउंट, हाँ, समाक्षी अकाउंट, ओके टाटा मोटर्स अकाउंट, ओके, पंजाब नेशनल लिमिटेड अकाउंट, वेरी गुड, करेक्ट। हेत ट्राई करो। जो सुरेश अकाउंट ओके, और हेत अकाउंट, वेरी गुड। ये नेचुरल पर्सन हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन, चैट जीपीटी अकाउंट यस, व्हाई नॉट, करेक्ट। और एक्सो एक्सो अरे नहीं, हाँ, कोई भी और कोई ले लो, ये मैंने सुना नहीं था, हो भी सकता है पर मैंने सुना नहीं है, पॉसिबल है। मैंने ये एक्सो है पर ये हॉजर का है, हाँ हॉजर बोला इसने पर ये इसने नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, और कोई बोलो। और ह्यूंडई अकाउंट, Hyundai अकाउंट, करेक्ट, Hyundai लिमिटेड अकाउंट, Hyundai लिमिटेड कंपनी का नाम, वेरी गुड। आई थिंक ये क्लियर हो गया है, पर्सनल अकाउंट क्लियर है। ये पिलर ऑफ बुक कीपिंग का फर्स्ट अकाउंट है, 3 पिलर्स, तो यू गॉट टू रिमेंबर दिस। और इसमें मेन वर्ड कौन सा मैंने पकड़ने को बोला? नेम, नाम जब भी आया पर्सनल अकाउंट। हाँ, जो मैं वर्ड एम्फेसाइज करूंगा ना उसको पकड़ के रखो। अब मैं जा रहा हूं रियल अकाउंट पे। ओके, रियल अकाउंट बहुत सिंपल है, ये एकदम सिंपलेस्ट है और ये बहुत काम में भी आता है। एनीथिंग, एनीथिंग मतलब चीज, वस्तु, कोई भी चीज या वस्तु आपको ट्रांजैक्शन में मेंशन आता है तो दैट रिप्रेजेंट्स रियल अकाउंट। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल से जल्दी समझोगे आप। आई हैव परचेज दिस रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल परचेज किया, मेरे पास में आया। रिमोट कंट्रोल चीज, वस्तु, आई कैन सी, फील एंड टच, माने ये रियल अकाउंट। आप जो बेंच पे बैठे हो वो फर्नीचर की कैटेगरी में आता है। फर्नीचर आई कैन सी, फील एंड टच, चीज है, वस्तु है। देखो, पर्सन वस्तु नहीं है, हाँ, नाम ह्यूमन बीइंग वस्तु नहीं है, लेकिन फर्नीचर वस्तु है। हेलो, एयर कंडीशनर वस्तु है, रियल अकाउंट। Anything which I can see, feel and touch, it refers to all non-living things. Things जब आया वो मतलब नॉन लिविंग है, जड़ तत्व है, चेतन तत्व नहीं है, जड़ तत्व है। It includes intangible asset. सर वैसे तो आपने बोला सी, फील एंड टच, हाँ, लेकिन एसेट का 2 कैटेगरी था, टैंजिबल, इंटेंजिबल, याद करो हमने पढ़ा है। तो रियल अकाउंट में इंटेंजिबल एसेट भी आ जाता है, उसको मैं देख नहीं सकता हूं लेकिन वो मेरे बिजनेस को बेनिफिट करता है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो एक राइट है, इसलिए हम उसे रियल अकाउंट समझते हैं। हाँ, वो एक एसेट है, इसलिए रियल अकाउंट हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया है, गुड्स रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, कार एटसेट्रा रियल अकाउंट। आर वी क्लियर? अब देखो, बहुत मजेदार एक डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश है, मैं बताता हूं, आपको समझ में आना चाहिए अभी। हाँ, मैंने पहले पर्सनल अकाउंट पढ़ाया, अभी दूसरा मैंने रियल अकाउंट पढ़ाया। अब ध्यान से समझना, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं अभी से बता रहा हूं कि आपको कहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने एग्जांपल ये एसी कंपनी के नाम का दिया, ब्लू स्टार लिमिटेड। जब कभी भी ब्लू स्टार लिमिटेड आया तो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन ब्लू स्टार एसी आया तो रियल अकाउंट। एयर कंडीशनर is thing, but name Blue Star Limited is not a thing, it is name. वैसे ही सेकेंड एग्जांपल, टाटा मोटर्स लिमिटेड नाम है, पर्सनल अकाउंट, लेकिन टाटा मोटर्स का कोई ब्रांड, मतलब कोई एक व्हीकल का मॉडल मैं बोलूं, अगर समझ लो एग्जांपल, टाटा सफारी, कार वर्ड आ गया, मतलब मैं चीज की बात कर रहा हूं, रियल अकाउंट। बाइफर्केशन समझ रहे हो? एम आई एबल टू टेल यू प्रॉपरली और नॉट? टाटा मोटर नाम है, टाटा मोटर लिमिटेड नाम, लेकिन टाटा मोटर लिमिटेड का एक कार का मॉडल है, टाटा सफारी कार, वो एसेट है, वो रियल अकाउंट है। आर यू गेटिंग दिस? क्या कोई और एक एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो तो मैं समझू आपको समझा कि नहीं समझा? मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं, वॉच के कनेक्टेड सोचो, वॉच के ब्रांड का नाम पता है, कोई कंपनी का नाम पता है? समझो टाइटन ले लो, टाइटन लिमिटेड इज अ नेम, मतलब पर्सनल अकाउंट, लेकिन टाइटन वॉच विल बी रियल अकाउंट।
हेत, राइट? समझ में आ रहा है कनेक्शन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? ये ध्यान रखना। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चों को इसमें डाउट होता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अटक जाते हैं, कहीं पे रॉन्ग लिख के आते हैं। तो दिमाग में ये क्लैरिटी होना चाहिए, कंपनी का नाम है ना वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन उसका प्रोडक्ट है वो रियल अकाउंट। पक्का? और एक सोच लेते हैं, चलो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और एक सोच लेते हैं। किसके बारे में सोचोगे? चलो मैं बताता हूं आपको। फैशन ब्रांड लिवाइस कंपनी का नाम सुना है आपने? जीन्स बनाता है, नहीं सुना है? लिवाइस जीन्स काफी फेमस है। अच्छा चलो जाने दो ना, लिवाइस को जाने दो। और क्या आपने सुना है? आपके जेंजी टर्म में क्या सुना है आपने? वो क्या बनाता है? अच्छा फैब्रिक्स गारमेंट्स बनाता है ना, वो ले लो। वो जो नाम है लुइस विटॉन, लुइस विटॉन जो नाम है वो पर्सनल अकाउंट है। लेकिन वो जो बनाता है, गुड्स बनाएगा, समझो मैं वो गारमेंट बेचता हूं तो उसका गुड्स मैंने खरीदा, वो रियल अकाउंट है। क्लियर है? आगे जा सकते हैं? सर अगर कृष्णा बिल्डिंग अकाउंट है तो वो रियल नहीं, नाम है कृष्णा टावर लिमिटेड, नाम है। बिल्डिंग है। बिल्डिंग आया तो रियल अकाउंट आया, तो रियल अकाउंट है। लिमिटेड वर्ड आया तो हाँ, खाली नाम है तो वो पर्सनल अकाउंट है। लेकिन जब मैं बोलता हूं ये बिल्डिंग, तो रियल अकाउंट, राइट? और भी कोई रियल एस्टेट का नाम मैं ले लेता हूं जो बहुत फेमस होगा, समझ लो गोदरेज रियल्टी आपने सुना होगा, या कल्पतरु टावर ऐसा सुना होगा मे बी, राइट? तो नाम है तो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन वो बिल्डिंग की बात करता हूं तो रियल अकाउंट। आई होप आई एम क्लियर, राइट? कौन सा दो पढ़ा एक बार चेक करो, रिवाइज करते जाओ। रिविजन इज अ की टू सक्सेस। पहला कौन सा पढ़ा? पर्सनल अकाउंट। कौन सा वर्ड पकड़ा हमने? नेम। दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? रियल अकाउंट। कौन सा वर्ड पकड़ा? थिंग, एनीथिंग, चीज, वस्तु, बट इट इंक्लूड्स इंटेंजिबल एसेट, अलग बात है। नॉमिनल अकाउंट तीसरा पार्ट, नॉमिनल अकाउंट, ये तो बहुत सिंपल है। एनी ट्रांजैक्शन में एनी एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन, वो नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस समझते हैं खर्चा, इनकम समझते हैं मेरा आवक, लॉस कोई ट्रांजैक्शन में मैंने कुछ एसेट बेचा तो लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, वो सारे आइटम्स नॉमिनल अकाउंट। इसको एग्जांपल से ज्यादा आपको समझ में आएगा। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, मैं कौन हूं? बिजनेस। मैंने सैलरी पे किया एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय काम करते हैं ना तो मेरे को सैलरी देना पड़ेगा ना भाई, तो पेड सैलरी, सैलरी खर्चा है कि नहीं है? नॉमिनल अकाउंट। रेंट पेड फॉर द प्रेमाइसेस, खर्चा है कि नहीं है? नॉमिनल अकाउंट। कन्वेयंस या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड, खर्चा है कि नहीं है? नॉमिनल अकाउंट। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, कोई कस्टमर आएगा तो मैं चाय पानी पिलाऊंगा ना यार, अपने घर पे भी कोई आता है जैसे, तो बिजनेस में भी हमें यू नो वी हैव टू एंटरटेन द कस्टमर, तो मैंने चाय पानी पिलाया, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट। आर वी गेटिंग इट? So it refers to all expenses, losses, incomes and gains. Example, salary, rent, electricity charges, telephone charges, etc. are all nominal account. फिर जैसे जैसे ट्रांजैक्शन में आते जाएगा मैं कनेक्ट करते जाऊंगा। आर वी क्लियर सारे बच्चे? कैन आई से that you are clear with all these three category, 1, 2 and 3 category, personal, real and nominal? के बाजू में मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग का एक्टिविटी लिखा है, वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, अभी घाई नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप देख लो, बोर्ड पे मैं रख रहा हूं, पहले पर्सनल और रियल देख लो, बोर्ड पे दिख रहा है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करता। अब समझ लो, मैं यहां पे लिखता हूं फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर। समझ लो दैट I am the business. I have taken one premises on rent. ध्यान से समझना, एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल हमेशा हेल्प करता है कंसेप्ट समझने के लिए। डायरेक्ट कंसेप्ट शायद आप सुनने को अच्छा लगेगा, लेकिन दिमाग में बैठ नहीं जाएगा, याद नहीं रह सकता कई बार, पर एग्जाम्पल आपको याद रह सकता है। मैं बिजनेस हूं, मैंने एक प्रीमाइसेस रेंट पे लिया है, एंड रेंट इज ₹10,000 पर मंथ। एक महीने का 10,000 रेंट है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। सो फॉर 12 months, फॉर 1 year, रेंट वुड बी
rent total would be 1,20,000, yes or no? मल्टीप्लाई बाय 12 किया, 10,000 इंटू 12। समझ लो फिलहाल मैंने एंड ऑफ द ईयर तक मैंने रेंट पे किया है 1,00,000 रुपए। ध्यान से समझना, पूरा साल खत्म हो गया लेकिन मैंने रेंट पे किया है खाली 1,00,000 रुपया। मुझे कितना पे करना चाहिए? 1,20,000 पे करना चाहिए पूरे 12 महीने का। मतलब कितना देने का बाकी है? 20,000। इसको मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट, या मैं बोलता हूं रेंट पेएबल। लॉजिकली समझ में आ रहा है? अब ये जो टर्म मैंने लिखा ना, आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट पेएबल, ध्यान से समझो। आई हैव टू पे टू द लैंडलॉर्ड। ये लैंडलॉर्ड खड़ा है लेकिन लैंडलॉर्ड के आगे मैंने नाम लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट। ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो आपको नाम तो दिख रहा है रेंट, मतलब आप सोचो कि अरे ये तो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, लेकिन उसके आगे एक वर्ड आ गया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब पेएबल। ये रेंट मुझे पे करना है। किसको पे करना है? लैंडलॉर्ड को पे करना है। सो लैंडलॉर्ड इज स्टैंडिंग बिहाइंड दिस नेम। दिस नेम इज रिप्रेजेंटिंग द लैंडलॉर्ड and that is why this is called as a representative personal account. मैं जब लिखता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? आई हैव टू पे टू हुम? द पर्सन, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड पर्सन होगा ना भाई, आदमी होगा या लेडी होगी या कोई कंपनी होगी, व्हाटएवर, मतलब वो पर्सन है एंड पर्सन रिप्रेजेंट्स पर्सनल अकाउंट। सो दैट्स व्हाई दिस नेम वी कॉल इट एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जब कभी भी कोई भी नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स लग गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, या सफिक्स लग गया, समझ रहे हो? इंग्लिश वर्ड समझ रहे हो? आगे एक वर्ड ऐड हो गया प्रीफिक्स, पीछे एक वर्ड ऐड हो गया सफिक्स, हम ऐसे बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट, बीच में नॉमिनल अकाउंट है, मतलब इसी का और एक एग्जांपल। हाँ, बीच में नॉमिनल अकाउंट मैंने लिखा सैलरी, उसके आगे आइदर मैं लिखाता हूं आउटस्टैंडिंग या पीछे लगाता हूं पेएबल। तो ये साथ में ये आइदर या ये आइदर, ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का नाम पढ़ के डोंट आइडेंटिफाई इट एज अ नॉमिनल अकाउंट, गड़बड़ हो जाएगा। खाली रेंट होता नॉमिनल अकाउंट, खाली सैलरी होता नॉमिनल अकाउंट, लेकिन रेंट के आगे आउटस्टैंडिंग या पीछे पेएबल तो बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये समझना पड़ेगा। मैंने लॉजिक समझाया। ये नाम के पीछे कौन खड़ा है? एक पर्सन खड़ा है, दैट्स व्हाई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये लॉजिक है। नहीं तो कई बच्चे एंड ऑफ द स्टडीज ग्रेजुएट हुए तब तक ये सोचते रहते हैं, अरे यार रेंट अकाउंट अगर नॉमिनल है तो आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल क्यों बोलते थे सर, हमको समझ में ही नहीं आया। ये लॉजिक है। Are we getting the logic or not? Study with logic. That will long laster. That will last longer rather. So, अब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट एटसेट्रा अकाउंट। अब जाके तीनों अकाउंट मैंने आइडेंटिफाई करवा दिया, डिस्कस कर लिया। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेम पे एम्फेसिस है। उसमें पर्सनल अकाउंट में 3 कैटेगरी है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रियल अकाउंट में सर आपने बताया है एनीथिंग विच वी कैन सी, फील एंड टच, चीज वस्तु, लेकिन उसके अंदर इंटेंजिबल असेट भी आ जाते हैं, वो रियल अकाउंट है। थर्ड वाला था सर नॉमिनल अकाउंट, आपने बताया उसके रूल में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, एनी एक्सपेंस, इनकम, लॉसेज एंड गेन्स आर नॉमिनल। याद करो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। याद आ रहा है ना? आर वी क्लियर? ये आप लोग लिख सकते हो ना, बाद में नोट कंप्लीट कर लेना। हाँ, अब मैं स्पेशली जा रहा हूं ऑन वन क्वेश्चन where we will identify the names, identify which are personal, real and nominal. हाँ,
तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूं आपको, उसके ऊपर हम जाएंगे. सो आई एम पिकिंग अप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन where we have to classify the following account into personal, real and nominal. हाँ, एक काम हम करेंगे, हम लोग what we'll do is we'll make one small format और फॉर्मेट के बेसिस पे हम काम करेंगे. मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाइए, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे और फिर आगे जाएंगे. आपने ये फॉर्मेट बना के रेडी रखा होगा, हर करीबन 6 से 8 लाइन का. इसमें मेरे पास में ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन. ओके, तो अच्छा, आपके पास में ये अभी बुक आया नहीं है ना, तो फिलहाल जिसके पास में वो देख सकते हैं. अदरवाइज आई विल स्पीक द नेम, ओके, एंड यू हैव टू टेल मी वेयर इट विल गो, देन वी विल कीप ऑन राइटिंग. ठीक है, ओके. तो पहला वाला है हमारा स्टेशनरी अकाउंट. So first chapter. ये सेकंड चैप्टर है, उसमें आपका जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है ना, उसमें ये फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन होगा, देख लो आप. हाँ? या फिर मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन के बता सकते हो. स्टेशनरी अकाउंट, हम स्टेशनरी नहीं, हम अपने को ऑफिस में चाहिए रहता है पेपर, पेंसिल, इरेजर. ये मेरा खर्चा है. स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज अ खर्चा. कौन सा अकाउंट में जाना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट में जाना चाहिए. हाँ, अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर पेन लिया वो तो थिंग है ना, बराबर है, लेकिन ये मेरा खर्चा है, वो मैं रख के लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करने वाला हूं. हाँ, अगर मैं बोलूं उसका स्टॉक है तो वो रियल अकाउंट है, लेकिन वो डे टू डे खर्चे के लिए आ गया तो वो खर्चे में जाएगा. जैसे और भी कुछ पकड़ लो आप. आपने रिफ्रेशमेंट के लिए चाय मंगाया, अब आप बोलेंगे सर चाय भी तो आया ना, वो चाय तो लिक्विड है ना, वो आपके लिए रियल अकाउंट, आई कैन सी फील टच, वो रियल अकाउंट नहीं है, वो तो कंज्यूम कर लिया आपने, खर्चा हो गया. पेन पेंसिल भी आपने यूज कर लिया, बिजनेस में यूज कर लिया, खर्चा हो गया. इसलिए नॉमिनल अकाउंट. आप लोग यहां पे लिखो स्टेशनरी अकाउंट. ठीक है. सेकंड में बोल रहा हूं महेश अकाउंट. नाम आया, नेचुरल पर्सन, पर्सनल अकाउंट. आप लोग भी लिखना हाँ बच्चों. हाँ, उसके बाद में है, ध्यान से, हाँ, मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट, आई कैन सी फील एंड टच, एसेट है. लिख रहे हो ना? अभी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा. कैपिटल अकाउंट, ध्यान से. हाँ, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल किसका होता है? मैं बोलता हूं कैपिटल क्या होता है? प्रोप्राइटर बैठा है, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लाया, एंड प्रोप्राइटर मस्ट बी सम ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन और मे बी आर्टिफिशियल, मतलब वो पर्सनल अकाउंट है. ध्यान से लिखो कैपिटल. मैं ये डिफरेंट कलर पेन से लिखता हूं. अच्छा, तो इसका उल्टा क्या है? कैपिटल लेके आया वो कैपिटल, उसका उल्टा क्या है? तो ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो आदमी लेके गया ना, वो भी पर्सनल अकाउंट है. यहां पे आएगा ना तो मैं लिखूंगा, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, आपको याद रहेगा. डिफरेंट कलर पेन, जो इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंट. नाम नहीं हो रहा है पर्सनल अकाउंट. हाँ बेटा, लेकिन ये कैपिटल मैं बोलता हूं, वो कौन लेके आया? पर्सन, प्रोप्राइटर. पैसा लेके गया, कौन लेके गया? वैसे ही और एक टर्म आएगा आगे जाके, डेटर. डेटर, उसका डेफिनेशन याद करो. डेटर इज द पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीव्ड. पर्सन है, पर्सनल अकाउंट. क्रेडिटर, डेफिनेशन याद करो. क्रेडिटर इज द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल. पर्सनल अकाउंट. तो मतलब कहने का मतलब क्या है? नाम है लेकिन पर्सन का नाम है, तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा. राइट, आगे जाते. मशीनरी हो गया, कैपिटल मैंने लिख लिया. नेक्स्ट, लॉस बाय फायर, बहुत सिंपल है, नॉमिनल अकाउंट.
क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के डेफिनेशन में ही आता है एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो मैं ब्लैक पेन से नॉमिनल में लिखूंगा लॉस बाय फायर। आराम से, हाँ, धीरे धीरे। कोई भी डाउट आया यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम, वी कैन डिस्कस। नेक्स्ट जाऊं, आगे जाऊं, अभी ध्यान से। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नाम आया ना, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन मुंबई महानगर पालिका, अपना मुंबई का पर्सनल अकाउंट, ऐसे। हाँ, तो पर्सनल में लिखो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, बड़ा सिंपल है, अभी लिख लो लिख लो लिख लो, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट, बिल्डिंग अकाउंट, रियल अकाउंट। बिल्डिंग रियल होता है ना, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो सब रियल है। डन। नेक्स्ट बोल रहा हूं मैं, आप लोग बोलो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, नाम है, नाम, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल। पर्सनल अकाउंट में आएगा। आगे बोलो ध्यान से, हाँ, अभी केयरफुल। मैंने ये बताया था जब मैंने एक्सप्लेन किया तभी। कॉपीराइट अकाउंट, रियल अकाउंट, बिकॉज सर ये इंटेंजिबल एसेट है और आपने बोला था रियल अकाउंट इंक्लूड्स इंटेंजिबल एसेट, तो कॉपीराइट अकाउंट। ये याद है कॉपीराइट क्या होता है? याद है? एनी वर्क ऑफ आर्ट जिसके ऊपर मैं राइट क्रिएट करता हूं, एनी वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग, राइटिंग, पोएट्री क्रिएशन, म्यूजिक क्रिएशन, सिनेमेटोग्राफी क्रिएशन, व्हाटएवर। आगे जाऊं, अभी ध्यान से। रिपेयर्स अकाउंट, नॉमिनल, खर्चा है, रिपेयर किया, खर्चा है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। आगे जाता हूं मैं। लैपटॉप अकाउंट, रियल अकाउंट। लैपटॉप, ये लैपटॉप एसेट है ना, लास्ट आइटम है। वेजेस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है। वेजेस किसको देते हैं हम? वर्कर्स को देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, सिंपल है। एनी टर्मिनोलॉजी, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कोई भी टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट आए तो मुझे बताओ, एनीवन, चेक करो। क्लियर है? पक्का? और एक ऐसा छोटा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, सिंपल है ना। तो अभी आप ऐसा फॉर्मेट बना लो। अब मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूं, आपको पहले ट्राई करना है। ऐसा फॉर्मेट बना पाएंगे? अभी तुमको मालूम है कैसे बनाने का? मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैंने टिक किया। ये आपको स्टार्ट करना है। हाँ, कोशिश करो जिस किसी पार्ट में डाउट लगता है वो पेंसिल से लिखना, ताकि उसको आप इरेज कर पाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। शांति से लिखते जाओ। हाँ, फर्स्ट है कैश अकाउंट, यू ऑल थिंक व्हाट इट शुड बी, यू ऑल थिंक। सेकंड है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, दिख रहा है ना आपको? हाँ, आप लोग देखते जाइए। और मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स होगा तो क्या होगा, आपको लिखना है। थर्ड इज रोहित अकाउंट, फोर्थ इज फर्नीचर अकाउंट। You think what it should be. Thereafter, look at the board. I will be displaying, don't worry. Fifth is Life Insurance Corporation. Sixth is Goodwill. Seventh, important,
प्रीपेड इंश्योरेंस, याद करो नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स सफिक्स मैंने समझाया है। ट्रेडमार्क अकाउंट, क्या होता है ट्रेडमार्क, याद करो पता चलेगा। 9th इज कमीशन अकाउंट। पहले अपने आप सोचो, लेट इट बी इनकरेक्ट चलेगा, गलत होगा तो भी घबराने का नहीं। 10th इंपॉर्टेंट है, शायद आपको डाउट आ सकता है, लोन अकाउंट। आप लोग सोचो आपके हिसाब से, डोंट वरी, पेंसिल से लिखना फॉर द टाइम बिंग। ड्रॉइंग्स अकाउंट मैं डिस्कस कर चुका हूं। एंड लास्ट में है इंटरेस्ट अकाउंट। लिख लिया, आइडेंटिफाई किया, चलो वेरीफाई करो आपका ये सही सबका आया या नहीं आया, वेरीफाई करो, टेक योर टाइम। जो मैंने रेड पेन से लिखा है ना, मतलब ऑरेंज पेन से लिखा है, वो मेरे हिसाब से शायद आपका एरर हो सकता है, शायद आपका करेक्ट भी हो सकता है, वेरीफाई करो, टेक योर टाइम। समझा क्या बोला? प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मैंने एडवांस में पे कर दिया, ये नाम है, मतलब ये आइटम अकाउंट दिया हुआ है, लेकिन मैंने किसको पे किया रहेगा? इंश्योरेंस कंपनी को। तो इसके पीछे इंश्योरेंस कंपनी खड़ा है, और इंश्योरेंस कंपनी का नाम मतलब वो पर्सनल अकाउंट हो गया, सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी में भी सेम फंडा लगता है। हाँ, क्लियर है? एनीवन एनी डाउट? पक्का? अब इसके आगे वाला मैं आपको डिस्प्ले करता हूं, ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में करके आना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको, ये हो गया ना सबका लिख के, करेक्शन हो गया, फॉर्मेट ऐसा ही बनाने का है, और ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, यू कैन टेक अ स्नैप ऑफ दिस, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्नैप ले लो, राइट? बाय दैट टाइम आई सपोज आपका टेक्स्ट बुक आ जाएगा, लेकिन नहीं भी आया तो आप स्नैप ले लो, तेरे को आंसर देखना नहीं है अगर सॉल्व किया है तो, नहीं है ना? हाँ तो ठीक, टेक अ स्नैप इफ यू वांट, आप भी बाद में ले सकते हो, व्हाटएवर। एवरीबॉडी याद रहे, ये जो इनिशियल हम लोग बुक कीपिंग का फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली। सो नेक्स्ट टाइम whenever we are having the lecture, whenever in the sense Saturday we will be having the lecture, you must revise and come. जितना जितना प्रोग्रेस हुआ वो रिवाइज कर लेने का, टर्मिनोलॉजी आगे जो मैंने 16-17 पॉइंट लिखा है एक बार रीड करके आने का, क्योंकि जैसे फर्दर जाएंगे ना, सारा जो हमने किया है उसका एप्लीकेशन आएगा, दैट इज व्हाई वी हैव डन इट। बरोबर है? कॉलिंग आउट करें, स्टार्ट करें। यू नो हाउ टू कॉल आउट एंड व्हाट टू कॉल आउट, देख के पढ़ेंगे, सही सही पढ़ेंगे, बाय हार्ट बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट? स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट। Debtor is the person from whom the amount is receivable. Anything which is receivable is an asset. एक मिनट, क्या ठंडा ठंडा बोल रहे हो यार, कोई एकदम गुड बॉय की तरह बोल रहे हो, थोड़ा लाउडली बोलो, लाउडली, राइट? थोड़ा आवाज आना चाहिए, नीचे वॉचमैन को पता चलना चाहिए कॉल आउट स्टार्ट हो गया है, ठीक है? चिल्ला के बोलना है मेरे को। 1 2 3 स्टार्ट। Debtor is the person from whom the amount is receivable. Anything which is receivable is an asset. Creditor is a person to whom amount is payable. Anything which is payable is a Liability. Personal account. debit the receiver, credit the giver. Real account. Debit what comes in, credit what goes out. Nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Second time, repeat. Debtor is the person from whom the amount is receivable. Anything which is receivable is an asset. Creditor is the person to whom the amount is payable. Anything which is payable is a liability. Personal account.
Debit the receiver, credit the giver. Real account. Debit what comes in, credit what goes out. Nominal account. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. और 3 बार बोलेंगे लाउडली लाउडली 1 2 3 स्टार्ट. Debtor is the person from whom the amount is receivable. Anything which is receivable is an asset. Creditor is the person to whom the amount is payable. Anything which is payable is a liability. पर्सनल अकाउंट, Debit the receiver, credit the giver. रियल अकाउंट, Debit what comes in, credit what goes out. नॉमिनल अकाउंट. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. Once again start. Debtor is the person from whom the amount is receivable. Anything which is receivable is an asset. Creditor is the person to whom the amount is payable. Anything which is payable is a liability. पर्सनल अकाउंट, Debit the receiver, credit the giver. रियल अकाउंट, Debit what comes in, credit what goes out. नॉमिनल अकाउंट. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. लास्ट टाइम विथ फुल एनर्जी स्टार्ट. Debtor is the person from whom the amount is receivable. Anything which is receivable is an asset. Creditor is the person to whom the amount is payable. Anything which is payable is a liability. पर्सनल अकाउंट, Debit the receiver, credit the giver. रियल अकाउंट, Debit what comes in, credit what goes out. नॉमिनल अकाउंट. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. क्लियर है राइट? ये मेरे 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 वेन्स में घुस जाना चाहिए. ये पिलर है. ठीक है, एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं, फिर सेशन को एंड करेंगे. हमने आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट किया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. हर एक ट्रांजैक्शन में 2 या उससे ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं. जो भी अकाउंट इन्वॉल्व है, 2 या 3 या 4 जो भी अकाउंट इन्वॉल्व है, वो ये 3 कैटेगरी के अंदर से ही आने वाला है. जीवन में इससे ज्यादा कोई कैटेगरी नहीं है अकाउंट्स में. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, whenever any person's name comes in the transaction, that represents personal account. पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार का हो सकता है कैटेगरी अंदर: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. तीनों मैंने पढ़ा लिया. ओके. रियल अकाउंट, एनीथिंग विच आई कैन सी, फील एंड टच, वो रियल अकाउंट है. हाँ, उसमें हमने कई सारा एग्जांपल्स देखा. सारे फिक्स्ड एसेट्स रियल अकाउंट है. फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, है ना, कैश, गुड्स, सब रियल अकाउंट है. ठीक है. सो रियल अकाउंट का रूल भी हमने देखा, जो आ सकता है, जा सकता है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तीसरा कैटेगरी मैंने पढ़ाया, नॉमिनल अकाउंट. सारे खर्चे, इनकम, लॉस, गेन, नॉमिनल अकाउंट है. खर्चे में क्या क्या आ सकता है? सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कन्वेयंस, रिफ्रेशमेंट एटसेट्रा. ये नॉमिनल अकाउंट. क्लियर? हमने 1-2 क्वेश्चन आइडेंटिफाई भी कर लिया. तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर जा रहे हैं. हमने आइडेंटिफिकेशन किया. अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट स्टेप में पढ़ाऊंगा. आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं. एनीवन एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ. आई विल बी हियर फॉर सम टाइम. यू कैन आस्क मी सम डाउट. ठीक है. जो भी आपको डाउट होगा, एनी डाउट यू हैव, यू कैन आस्क.